पब्लिक हाउस द जोश आई है ना, आते नहीं आ रही है, हाउस द जोश आई है ना। तो क्या स्टार्ट किया था बताओ पब्लिक, पब्लिक की डिमांड क्या है, क्वालिटी है ना, क्वालिटी स्टार्ट किया है, क्या देना था क्वालिटी बताओ जल्दी बताओ बच्चों को बताओ। यूपीएससी चल रहा था, यूपीएससी नहीं बनाएंगे हम लोग, यूपीएससी वाले स्टूडेंट कोई है स्टूडेंट यहाँ पे यूपीएससी लोग चल रहा हो, सोचे कि सर जी यूपीएससी बढ़ाएंगे, ऐसा कोई यूपीएससी नहीं बढ़ाएंगे, यूपीएससी के बारे में बताना था ना, पर यूपीएससी नहीं बताएंगे यहाँ पे, यूपीएससी बताएंगे जब हम संविधान स्टार्ट कर देंगे। हमने संविधान स्टार्ट किया नहीं ना, अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे संविधान बना कैसे कैसे है ना, संविधान के स्रोत देख रहे थे, तो कर रहे थे ना। संविधान के स्रोत में यूपीएससी आता है कि हमने यूपीएससी भी लिया है, हमने संविधान के स्रोत कौन से कहाँ से लिया गया यूपीएससी, भारत शासन अधिनियम 1935 से यूपीएससी लिया गया था ना, वही पढ़ रहे थे। भारत शासन अधिनियम लगभग इतने पढ़ने थे, हमने पढ़ लिए हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा कोई देखते हैं और देखते हैं, क्योंकि संविधान के बहुत सारे स्रोत है ना, वो सब देख लेंगे। यूपीएससी तुमको लगेगा यूपीएससी से छोड़ दिए हैं, लगेगा ना छोड़ दिए, छोड़ेंगे नहीं। जब संविधान पढ़ेंगे, संविधान पढ़ना है ना, भी संविधान खोलेंगे एक एक उसको देखेंगे, उसके अंदर क्या लिखा है वो सब कुछ पढ़ेंगे। अभी संविधान के स्रोत देख रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे संविधान जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो वहाँ पे उसमें आएगा टॉपिक, क्योंकि हमने दूसरी जगह से लिया है तो रखा तो अपने संविधान में है ना, तो संविधान जब पढ़ेंगे तो वहाँ कवर कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे, कुछ चीज़ें को यहाँ से हम समझाते हुए चलेंगे, है ना, ये एक ओवरव्यू की तरह है ना। तो संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे ब्रिटेन से, है ना, ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए, ब्रिटेन जानते हो सब लोग, ब्रिटेन के बारे में कौन है ब्रिटेन, ब्रिटेन एक देश है, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, है ना, अंग्रेजों वाला, जिन्होंने हम पे शासन किया था। कितने दिन शासन किया था, दिन पूछे, साल पूछे, लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया था। कितने दिन, 200 साल, हम दिन पूछ रहे हैं, दिन पूछ रहे हैं, चलो अच्छा छोड़ो, 200 साल उन्होंने शासन किया हमारे ऊपर। तो उन्होंने जो कानून हमारे लिए बनाए थे, उन कानून में से हमने देखा था भारत शासन अधिनियम 1935, है ना, उसमें से हमने जो लिया है। अब हम देखेंगे जो वो अपने यहाँ कानून लगा रहे थे, उनके यहाँ खुद के अपने देश के लिए अलग कानून थे, यहाँ हमारे लिए अलग बना रहे थे, ये बताया था ना हमने। तो हम देखेंगे जो हमारे लिए कानून बना रहे थे उनसे तो हमने देख लिया, अब जो अपने यहाँ लगा रहे थे उन कानूनों में से हमने क्या लिया है, तो वो हम देखेंगे। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आ जाता है ब्रिटेन से हमने जो लिया है, उसमें आता है संसदीय व्यवस्था। क्या होता है संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था हमने ले लिया ब्रिटेन से, ब्रिटेन के जो संविधान होगा उससे हमने क्या लिया है, संसदीय व्यवस्था ले लिया है। क्या होता है संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था मतलब संसद से अलग है कुछ, संसदीय व्यवस्था मतलब संसद, है ना। तो संसद वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, समझ में आ रहा है। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। अच्छा, संसदीय विशेषाधिकार भी है कुछ, इसके बारे में क्या तुम्हारा कहना है, संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। संसद के विशेषाधिकार थोड़ी ना होते हैं, संसद में रहने वाले लोगों के कुछ अधिकार होते हैं, अधिकार लोगों को मिलेंगे ना, है किसी एक बॉडी को दे दो कि ये उसका है, संसद तो एक प्रकार की संस्था है ना, एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको थोड़ी ना अधिकार दे दोगे, अधिकार तुम्हारे होंगे, है ना। तो संसद में रहने वाले लोगों के अधिकार होंगे, किसके होंगे, संसद में रहने वाले लोग। संसद में कौन रहता है, सांसद लोग रहते हैं, संसद में रहते हैं सांसद लोग, है ना। अब विधानसभा में, हाँ, तो यही विधायक और सांसदों के विशेषाधिकार देखेंगे, इनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं, कुछ छूटें मिल जाती हैं, जैसे इनके ऊपर सिविल केस नहीं हो सकता, होते हैं ना, होते हैं सिविल केस इनके ऊपर नहीं होते हैं, है ना। केवल क्रिमिनल केस अगर मार ही दोगे किसी को तब हो गए, है ना, इतना भी छूट नहीं होती, पर सिविल केस नहीं होते। यही कारण होता है ये लोग इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेते हैं और इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, हाँ, पद से हटने के बाद होती है। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम देख रहे हैं क्या कर लिया, सब देखेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। एक शब्द आता है मंत्रिमंडल, वो लोग इसके बारे में जानते हो, क्या होता है मंत्रिमंडल, बताओ। मंत्री लोग होंगे इसमें, मंत्रिमंडल हो जाएगा, तो सही बात है। तो मंत्रिमंडल देखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, एक शब्द होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल, दोनों में अंतर है, एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक इसकी बात है, और अलग अलग चीजें अलग अलग है।
चलो कोई बात बीच में बंद हो जाता है कभी, है ना। तो दोबारा से देखते हैं, हम कहाँ देख रहे थे, मंत्रिमंडल देख रहे थे। तो क्या था मंत्रिमंडल? प्रधानमंत्री रहता तो मंत्रिमंडल हो जाएगा, क्या मंत्री रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्र अध्यक्ष। राष्ट्र अध्यक्ष है ना, राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है हमारे देश का? राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति देखो, जो भी राष्ट्र अध्यक्ष होता है, हमें नहीं पता कौन सा राष्ट्र अध्यक्ष होता है, पर जो भी होता है ना, ये नाम मात्र का होता है, इसके पास पावर नहीं होती। क्या होता है? पावर नहीं होती राष्ट्रपति। हमने क्या कहा, इसका शासन कैसा होगा? नाम मात्र का शासन होगा, मतलब इसके पास ज्यादा पावर नहीं होगी। काम ऐसे देखने में होगा कि इसके पास होता होगा, इसके पास कोई भी पावर नहीं होगी। चलो पीछे वाला थोड़ा बंद कर दो। तो तुम लोगों ने बताया कि राष्ट्रपति है नाम मात्र का शासन, उसी का होता है, तो वही होगा राष्ट्र अध्यक्ष, बस ठीक है। तो हमारा कौन सा होगा राष्ट्र अध्यक्ष? कौन सा होगा? राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का किसी को लगता है उसके पास पावर नहीं है? क्या पावर है? सब पावर सारी सर तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तो सब पावर तो है तो सारी पावर हो गई इसके पास, है ना। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि आपातकाल पढ़ाया था। आपातकाल में हमने बताया था कि सारे आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति ही लगाता है। लेकिन सर वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री के कहने पर, यहीं पे उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है। कहने पर नहीं, उसके ऑर्डर पर। अरे बक पागल, वो ऑर्डर ही वो देता एक ही है। बात है, वो केवल सलाह देता है, ऑर्डर नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है देश का, है ना, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो उसको कोई आदेश नहीं दे सकता है। प्रधानमंत्री उसको सलाह देता है, पर वो सलाह इस प्रकार की होती है कि राष्ट्रपति बाध्य होता है, उसकी सलाह ऐसा नहीं हो सकता कि ना माने। वो एक हिसाब का ऑर्डर हो गया, लेकिन तुम ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या सलाह है? सलाह शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में किया गया है ना, कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा, है ना। तो आज जैसे कि आपातकाल लगाता है ना, आपातकाल तुम आए थे नहीं उस काल में? जैसे पहले राजा लोग रहते थे, उनके मंत्री थे। हाँ हाँ, जैसे राजा लोग, राष्ट्रपति का सीधा मतलब ही है राजा, है ना। हम लोगों ने अपने यहाँ से राजशाही खत्म किया है। हमने क्या किया कि हम राष्ट्रपति रखेंगे, अब राजा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र में कोई भी राजा नहीं होता है, तो हमने रख लिया राष्ट्रपति। केवल इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, हमने रख लिया राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति रखने से क्या होता है? राष्ट्रपति से क्या होगा? ये हमारा वंशानुगत नहीं होगा, है ना। वंश के हिसाब से नहीं होगा कि अभी जो राष्ट्रपति हैं वो आगे भी रहेंगे। अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति चेंज होने वाले हैं। पहले अभी इस करंट टाइम पे कौन है राष्ट्रपति? हाँ, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, है ना। लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से दूसरा अनाउंस कर दिया गया कि हम इसको इस बार इसको रखेंगे अपनी तरफ से। तो वो कौन है, किसी को पता है? करंट का सवाल है, महिला है, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये गवर्नर रच, गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो राज्यपाल कहाँ की रच गई? झारखंड की राज्यपाल है ना। वहाँ से इनको बीजेपी ने अपनी तरफ से इनको रखा है राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। क्या रामनाथ कोविंद के परिवार के हैं वो? नहीं, तो वंशानुगत नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं। राजा में क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा होता था। अब राजा का बेटा राजा होगा? नहीं होगा। तो राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता। यही क्या है? राष्ट्रपति का सिस्टम है ना, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, उसमें बदलता रहता है। तो अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का पावर देखो, तुमको बताते हैं सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है, अगर तुमसे कहा जाए, पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। एग्जाम्पल के हिसाब से समझाएं तो देखो, ऐसे जैसे तुम देखते हो तो हर परिवार में लगभग एक बार क्या होता है, बाबा बहुत बूढ़े हो जाते हैं, है ना। इतने बूढ़े, एक तरीके से समझ लो बेचारे लाचार वाले व्यक्ति, है ना, जो किसी चारपाई पे आराम से, बीमार इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए, बीमार हो गए कि चारपाई पे ही आराम से लेटे रहते हैं, तो वो वाले बाबा की कंडीशन, है ना, जो उठने चलने में असमर्थ है, उठ चल नहीं सकते हैं, उन वाले बाबा की कंडीशन है। देखो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि सारी पावर किसके पास आ जाती है? पापा के पास, है ना, क्योंकि बाबा तो कोई काम करने लायक अभी है नहीं, क्योंकि वो चारपाई पे आ चुके हैं। तो क्या होता है, पापा के पास सारी पावर आ जाती है। अब पापा क्या करते हैं? सारी पावर पापा के पास है, वो जो भी काम घर में करना होगा वो कर लेंगे। मान लिया तुम्हारे घर में उनको 2 मंजिला ऊपर से बनवाना है, ऊपर से और भी घर बनवाना है, तो क्या करना है? बनवाएंगे पापा ही, सारा पापा के निर्देश पे होगा। लेकिन पापा एक बार क्या करेंगे, अगर सभ्य होंगे तुम्हारे, तो क्या करेंगे, बाबा से सलाह लेंगे, है ना। बाबा को सलाह देंगे कि देखो पापा ऐसा करना है कि हम छत पे कुछ बना लेते हैं, है ना। हमारे बच्चे हो गए 8-10 बच्चे हो गए, हमने 8-10 बच्चे कर लिए, आपके शरीर में आपने नहीं किया, है ना। अभी हमारे 8-10 हो गए, तो अभी हमको और कमरे चाहिए रहने के लिए, है ना। तो हम और ऊपर बनवा लेते हैं,
है ना। तो ऐसी कंडीशन में बाबा वो लाचार हैं, उनको कहना ही पड़ेगा ठीक है बेटा बनवा लो, है ना। अगर वो कहें कि बेटा नहीं बनवाना है तो भी पापा बनवाएंगे ही, क्योंकि सारी पावर किसके पास आ गई, पापा के पास। और वही तुम्हारे देश में वो पापा की बात करें तो कौन है, प्रधानमंत्री, है ना। तो वही पापा वाली कंडीशन में प्रधानमंत्री और पापा वाली कंडीशन में राष्ट्रपति, है ना। अगर वो राष्ट्रपति मना भी कर देता है कि तुम ये काम नहीं करोगे तो वो स्वतः पारित हो जाएगा, प्रधानमंत्री खुद ही कर लेगा अपने आप, है ना। हाँ हाँ, परामर्श देता है वो खुद स्वतः पारित हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 14 दिन में अगर नहीं कह रहे हैं वो अपने पास ही रख लिए हैं तो 14 दिन में अपने आप ही पारित हो जाएंगे, पर हैं ये सारी चीजें, है ना। तो 14 दिन तक ही रोक सकते हैं, उसके बाद में खत्म, अपने आप पारित, है ना। तो तुम ज्यादा दिन रोक भी नहीं सकते उसको। तो वही कंडीशन है कि बाबा अगर हाँ कहेंगे तब तो बनेगा ही बनेगा, है ना। पूछना हमारा कर्तव्य था, पूछ लिया उन्होंने। अगर हाँ कर दिया तब तो ठीक है, मना भी कर देंगे तो भी कौन सा रुकने को है ना। पढ़े तो 4 पाई पे ही काम तो होगा ही होगा, है ना। तो वही वाली कंडीशन कैसी है राष्ट्रपति का कि पावर सबसे ज्यादा है पावर नहीं है, पावर किसके पास सबसे ज्यादा है, राष्ट्रपति के पास पावर सबसे ज्यादा है। पर क्या अपनी पावर का अपने आप स्वतः अपनी विवेक से इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और पिछली क्लास में बताया था तब जब राष्ट्रपति शासन लग जाए। अगर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, तब क्या राष्ट्रपति नहीं करेगा, तब तो प्रधानमंत्री ही खत्म, है ना। ऐसा थोड़ी ना था प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी को बताया था 1975 प्रधानमंत्री खत्म थी। हाँ लगवाया उन्होंने, तो वो एक तरीके से इस्तेमाल करेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, पावर सबसे ज्यादा किसके पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास, है ना। तो एक हिसाब से सबसे बड़ी अगर पावर की बात करें तो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास, पर वो उसका इस्तेमाल उतना नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या कहते हैं, नाम मात्र का शासन होगा, मतलब नाम होगा कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी पावर है, तुम संवैधानिक रूप से सबसे बड़े पद पर हो, पर क्या सबसे ज्यादा तुम्हारे पास पावर है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। आ रहा है समझ में। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति का नाम मात्र का शासन, ठीक है ना। अब बात करें एकल नागरिकता, ये भी हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। अच्छा ये सारी चीजें अभी याद नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाली इसके अंदर जो चीजें हैं वो याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं याद करा दूंगा, मुझे पता है, करा देते ना, वो छप जाएगा तुम्हारे दिमाग, वो तो मेरा काम है। पर ये तुमको अभी भी याद रखना है, क्योंकि घर पे तुम करोगे, ये तुमको अभी याद होना चाहिए तुरंत का तुरंत। तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, क्या होता है एकल नागरिकता, हाँ कि एक देश में केवल एक ही नागरिकता ले सकते हो आप, है ना। देश के लिए केवल एक ही नागरिकता होगी। अगर ये शब्द एकल नागरिकता तुमने यहाँ पे रखा है तो कहीं दूसरी नागरिकता भी होगी, अमेरिका में, है ना। अमेरिका में 2 तरीके की नागरिकता होती है, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बात की है इस पे, है ना कि नहीं। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका है, और अमेरिका में कैसी है, दोहरी न्यायपालिका है। वैसे यहाँ पे दोहरी नागरिकता वाला सिस्टम भी कहाँ पे होगा, अमेरिका में। हमने उसमें तुमको बताया था कि अमेरिका में स्टेट का अलग पासपोर्ट होता है और नेशन का अलग होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाओगे तब भी तुमको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, है ना। हमको अपने राज्य में अगर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाना है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाना है, तो क्या हमको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, नहीं दिखाना पड़ता है, आराम से जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। पर अगर भारत से लेकर के तुम बांग्लादेश जाओ बिना पासपोर्ट दिखा जा सकते हो, जापान जाओ नहीं जा सकते। तो मतलब हमको एक देश से दूसरे देश जाना है तो हमको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमको देश की अपनी नागरिकता दिखानी पड़ेगी कि हम किस देश से आए हैं। एक राज्य से दूसरे देश दूसरे राज्य में जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, तो हमको ये अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखानी कि हम किस राज्य से आए हैं, क्योंकि पूरे राज्य मिलकर के क्या बनते हैं, एक राष्ट्र बनता है ना। हमने यूनियन बनाया है ना, संघ बनाया, संघ नहीं बोला, संघ में कंफ्यूजन रहती है। हमने कहा था संघ, यूनियन और फेडरेशन दोनों में अंतर है ना, पर हिंदी में दोनों को संघ ही कहते हैं, है ना। अमेरिका क्या है, वो भी संघ है और हम भी संघ है, और उसमें क्या है, उनके राज्य आपसी समझौते से बने, हम समझौते से बने, मानो तो मानो, नहीं तो फिर आ रहे हैं हैदराबाद, है ना। हैदराबाद याद है, नहीं याद है ना। तो एकल नागरिकता का मतलब क्या है, पूरे देश में कैसे नागरिकता होगी, एक ही होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, अरे एक हो गया तो 2 देख लो। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद मतलब क्या, हाँ हमारे देश में सदन कितने होंगे, 2, कौन कौन से सदन, राज्यसभा होगी, लोकसभा, सदन पूछो तो तुम सदन की बात करो,
उच्च सदन और निम्न सदन, है ना। अगर लोकसभा और राज्यसभा का कहोगे तो केंद्र सरकार की बात होगी, फिर राज्य सरकार कहाँ जाएगा, वहाँ भी तो 2 सदन है ना, उच्च सदन और निम्न सदन। पर कहीं कहीं पे ऐसा है, ऐसे 6 ही राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन, उत्तर प्रदेश उनमें से एक, पर हर राज्य में 2 सदन नहीं है क्या, नहीं ना, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, पर देश में पूरे 2 सदन होंगे ही होंगे। राज्य में अगर तुम करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको मांग करनी पड़ेगी, फिर बात करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं इसमें। तो 2 सदन होंगे, कौन सा, उच्च सदन और निम्न सदन। अच्छा, एक चीज और आती है, रिट, रिट लिख दें, याचिका लिख दें, हमारे लिए मेहनत करते रहेंगे तो चिंता मत करना, 2 बार एक ही चीज को लिख देंगे, है ना। रिट मतलब क्या, याचिका, याचिका क्या है, एप्लीकेशन है, हाँ, एक कहा से क्या करते हो, है ना। याचिका तुम अपनी बात रख सकते हो अपने से बड़े के सामने, वो क्या है, वो याचना करना होता है, उसको अपने से बड़े को आदेश दे सकते हो नहीं, उसे तुम याचना कर सकते हो, वही याचना क्या है, याचिका है। तो हम क्या जगह जगह सबसे याचना ही करते हैं, हमारे संविधान में लिख दिया गया, डिटेंशन में ले लिया याचिका, तो यहाँ जगह जगह सबसे हम याचना ही करते हैं, साहब ऐसा करेंगे नहीं, हम याचना किससे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वही है जो स्वतंत्र है और हमें हमारे अधिकार दिला सकता है। तो जहाँ कहीं भी हमको गड़बड़ी लगेगी, ये मैटर गलत हो रहा है, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, कहाँ जाएंगे, तुरंत दौड़ते दौड़ते हम न्यायालय जाएंगे, भाई साहब हमारी बात सुनिए, है ना। अभी जैसे ये आया है अग्निपथ और अग्निवीर प्रोग्राम अलग है, एक ही प्रोग्राम है, अलग अलग चीजें। तो देखो अग्निवीर वाली चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, जैसे हमारे राधे भैया, राधे पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है राधे को, है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं, पसंद है सर, पसंद है, पर इनकी कुछ मांगे है, उसमें कुछ चीज़ ऐड करवाना है, है ना। तो अगर जो चीज़ हमको नहीं पसंद आती तो हम क्या करते हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अगर फिर भी मैं कोई सुन नहीं रहा तो क्या करेंगे, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, वही याचिका हम दे सकते हैं। पर इसमें जरूरी नहीं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा तो ही हम जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर किसी दूसरे के साथ भी गलत हो रहा है और हमको खराब लग रहा है कि यार तुम्हारे साथ तुमको थप्पड़ मार दिए विकास, है ना, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, है ना। तो हम तो दूसरे, अगर तुम्हारे साथ भी गलत हो रहा है तब भी हम जा सकते हैं, है ना। तो वही वाला सिस्टम है। तो अभी देखा होगा तुमने कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं, उनकी एज ओवर एज हो गई या कुछ भी हो गया है, फिर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों, दूसरों के लिए, है ना। तो हम दूसरों के खिलाफ भी, दूसरों के लिए, दूसरों के खिलाफ तो लोगे ही ऐसा, है ना। तो दूसरों के लिए भी तुम याचना कर सकते हो, रिट दायर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। क्या क्या लिया हमने डिटेंशन में गिना एक बार, संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, बोलते रहो याद देखो बोलने से क्या होता है, छोटे बच्चे को देखा पढ़ते हुए, बोला थोड़ा यहाँ पे ऐसा तुम कंपटीशन के स्टूडेंट हो, थोड़ा इंटरेक्शन बना रखोगे, यहाँ पे इंटरेक्शन रहेगा तो सही रहेगा। छोटे बच्चे को देखा तुमने पढ़ते हुए, छोटा बच्चा क्या करता है, उसको इतनी समझ नहीं होती चीज़ों में, समझ होती है नहीं होती है, पर उसको याद करना होता है, क्योंकि जो कुछ हम उसको याद ABCD याद करने देते हैं क्या करता है, वो रटता है ABCDEF ऐसा करता है कि नहीं करता है, वो रटता है ना। रटने का मतलब तुमको रटा नहीं रहे हैं, यहाँ पे रटाएंगे नहीं, तुम बड़े बच्चे हो तुम रटोगे नहीं। पर हमारा कहने का मतलब ये है कि तुम अगर बोलोगे तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम जो शब्द बोलते हो वो 10 सेकंड तक तुम्हारे दिमाग में वैसे के वैसे सुनाई देते हैं, वैसे के वैसे तुम उसको प्रोसेस कर सकते हो, पूरा वैसे का वैसा निकाल सकते हो। जो तुम बोलते हो वो 10 सेकंड बाद भी बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारे दिमाग में वैसे ही रहता है। तो अगर तुम बोल दोगे तो तुम्हें 10 सेकंड ज़्यादा रहेगा, देखने से 10 सेकंड दिमाग में ज़्यादा रहेगा, है ना। तो एक बार बोलने से चीज़ें आसानी से याद होती हैं। तभी छोटे बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं, ABCDEF करते नहीं करते हैं, बोलने से यही होता है, बोलने से चीज़ें जल्दी याद आ जाती हैं। पर रटना नहीं है, तुमको थोड़ा बीच में बोलते रहो, थोड़ा और हो जाएगा, है ना। तो हमने ब्रिटेन से क्या लिया फटाफट, संसदीय व्यवस्था, संसदीय अधिकार, मंत्रिमंडल, राज्य जज का नाम एक चलो छोटी छोटी समझ में आ रही चीजें। संसदीय विशेषाधिकार, पहले संसदीय व्यवस्था देखो, पहले हम संसदीय व्यवस्था लाएंगे। संसदीय व्यवस्था आ गई हमारे यहाँ, आगे ना संसद है, ठीक है ना। और उनमें रहने वाले लोगों को कुछ अधिकार देंगे, घर बना लिया तो लोग रहेंगे, लोगों को कुछ अधिकार होने चाहिए, खाने पीने को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो वो उनके कुछ विशेषाधिकार हो गए। फिर हमने देखा मंत्रिमंडल बनाएंगे, है ना। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल दोनों में अंतर है, ठीक है। एक राष्ट्र अध्यक्ष
राष्ट्रपति होगा हमारे यहाँ। अगर सीधे तुमसे राष्ट्राध्यक्ष का नाम शासन पूछा जाए राष्ट्रपति को तो चलो ठीक है। तो राष्ट्राध्यक्ष की जो पावर की बात हो रही है वो हम कहाँ से करें? ठीक है ना। तो ब्रिटेन से मेन चीजें ये ली गई हैं, ये याद हो जाएंगी। 6-7 चीजें कितनी है? 6-7 चीजें हैं, याद हो जाएंगी? याद हो गई? इसको याद हो गई? नहीं याद है? नहीं याद है? याद नहीं, एक को याद नहीं, तुमको पूरी नहीं याद नहीं, एक आधी बता सकते। देखो सीक्वेंस से याद। सबसे पहले देखो संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था याद हो जाएगा कि संसद जो है हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। सीधी बात नो पास। संसद हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। अब संसद ली है तो उसके लोगों के अधिकार भी वहीं से आएंगे। जो व्यवस्था हम लेंगे उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है वो सब हम कहाँ से लाएंगे? फिर वहीं से लाएंगे, है ना? लाएंगे नहीं लाएंगे? तो वो सब भी हमने कहाँ से लिया? अच्छा इसमें एक चीज यहाँ नीचे लगा नहीं, वीडियो वालों को दिखा इधर ठीक है। इसमें एक चीज और है, एक पॉइंट बना के, विधि का शासन सुना है? विधि का शासन, विधि क्या होता है? विधि का शासन आपने सुना? विधि। अभी यहाँ पे क्या था? राष्ट्रपति का शासन। अभी विधि कौन आ गई है? ये विधि कौन है? इनका भी शासन चलेगा हमारे यहाँ। यही है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का शासन की बात हो रही है? नहीं भाई, विधि मतलब होता है कानून। ऐसा विधि इसका मतलब क्या है? कानून। कानून का शासन चलता है नहीं चलता है? चलता है ना। तो वही कानून की बात है। विधि का मतलब है कानून, लॉ, है ना। तो कानून के शासन की बात हो रही है। पुलिस का शासन चलता नहीं चलता है? चलता है ना। ढा लेंगे तो फिर ढा लेंगे, फिर वो सुनेगी जरूर तुमसे, है ना। तो कानून का शासन चलता नहीं चलता है? तो वही बात है कि विधि का शासन भी कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से ही लिया है ना। तो एक सीक्वेंस करके इसको याद करिए, सीक्वेंस बना लो पूरा। संसदीय व्यवस्था हमने कर ली है, तो संसद में रहने वाले लोगों के अधिकार भी हम वहीं से लेंगे, है ना। फिर अगर बात करें उसी संसद में से बनते हैं हमारे मंत्री लोग, उन्हीं को कहते हैं मंत्री। नहीं गलत बात, पूरे मंत्रियों को वो नहीं कहते हैं, पूरे जो सांसद होते हैं वो मंत्री बन जाता है, ठीक है। चलो फिर आते हैं राष्ट्राध्यक्ष। क्या उनमें से राष्ट्राध्यक्ष होता है? तुम्हारे संसद जो है वो बिना राष्ट्राध्यक्ष के नहीं बनती है। तुम्हारी संसद जो बनती है, संसद की बात करें तो संसद कैसे बनती है? अगर तुम्हारी संसद की बात करें तो संसद में जो क्या होना जरूरी है? केंद्र सरकार में जो संसद होती है उसमें होना क्या क्या जरूरी है? राष्ट्रपति का होना जरूरी नहीं है? राष्ट्रपति तो होगा, राष्ट्रपति तो पहले बनती है। सबसे पहले क्या होगा? लोकसभा होगी, लोकसभा होगी और लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। बिना लोकसभा और राज्यसभा के हो सकता है कुछ? नहीं, संसद ही नहीं बन सकती तुम्हारी। इसके साथ साथ में संसद अभी तुम्हारी पूरी नहीं है जब तक इसमें कौन नहीं जुड़ेगा? जब तक इसमें राष्ट्रपति नहीं जुड़ता है तब तक ये मिलकर के संसद बनती है। संसद का काम क्या है? फटाफट संसद का काम, संसद क्या है? विधायिका। विधायिका का काम कानून बनाना। तो देखो शब्दों में कंफ्यूज मत हो, ये पहले बता चुके ना, थोड़ा रिलेट करो उनसे चीजों को। वहाँ पे बताया था संसद के बारे में, संसद को वहाँ पे हमने शब्द इस्तेमाल किया था विधायिका। विधायिका दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो केंद्र वाली संसद है, जो राज्य वाली संसद है। राज्य वाली संसद को हम विधायिका कहते हैं, विधायिका दोनों शब्दों दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो संसद क्या है? एक प्रकार की विधायिका। विधायिका का काम क्या होता था? कानून बनाना। हमने कहा था कोई भी कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन ना कर दे, राष्ट्रपति के सिग्नेचर ना, तब तक वो कानून बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जब तक वो बन ही नहीं सकता तब तक है किस बात की संसद? संसद का काम क्या है? कानून बनाना। और जब तक ये बनेगा नहीं कानून तब तक किस बात की संसद भाई? हम तुमसे कहते तुमको ये काम करना नहीं, तुम मॉनिटर हो, तुमको यहाँ पे क्या करना है? क्या करना है? झाड़ू लगाते हैं। तुमसे कहते हैं तुमको यहाँ पे झाड़ू लगाना है, और तुम झाड़ू ही ना लगा तो किस बात की मॉनिटर, है ना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। अब ये कानून जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक बनेगा। अब जब कानून बनेगा नहीं तो किस बात की संसद भाई? किस बात की संसद? तो लोकसभा और राज्यसभा के लोग मिलकर के कानून पर वोटिंग करेंगे। हाथ उठाएंगे, भाई साहब ये मैं इसके समर्थन में, मैं ज़्यादा नहीं उठाएंगे, तो वो हाथ उठाएंगे कि मैं इसके समर्थन में हूँ, कुछ कहेंगे मैं इसके विरोध में हूँ, है ना। फिर क्या करेंगे? वो जब बहुमती अगर मिल जाएगी यहाँ से पारित हो जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा वोटिंग मिल गई, कुछ होते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी बनाएंगे। पर अभी देख लेंगे, अगर मेजोरिटी मिल गई तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और वो तो बात है साइन करेगा। और जैसा ही साइन हो जाएगा कानून बन के तैयार। जब तक साइन नहीं तब तक कानून है, दोनों कितना ही पारित करके देते हैं।
जब तक इसके साइन नहीं है कानून नहीं। तब तक वो कानून नहीं है। कोई भी कानून कहाँ से निकलेगा? राष्ट्रपति की कलम से, ठीक है ना? और राष्ट्रपति के ही साइन है, तब तक कानून पेंडिंग में रहेगा। इसके जगह पे दूसरा काम कर सकता है, ऐसा नहीं अगर ये मान लिया डेथ हो जाए या कहीं दूसरे देश चले जाए तो उसकी जगह पे दूसरे काम कर सकते हैं। जरूरी हो ये देश में। हाँ, तो उसकी जगह पे दूसरा काम कर रहा होगा अटॉर्नी जिसके पास होगी। हाँ, अभी राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो तुमको बता देंगे कि अगर राष्ट्रपति खत्म हो गया, मर गया, डेथ हो गई किसी कारण से, या किसी दूसरे देश में है या कहीं है या बीमार है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा काम कर सकता है ना? अभी यहीं पे पढ़ाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? ज़्यादा सीक्वेंस से पढ़ते हैं, एक से एक के बाद एक चीज़ें हो जाएंगी ना। राष्ट्राध्यक्ष का शासन हो गया और वो नाम मात्र का है ना? साइन तो उसको करना ही पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं भी करेगा तो फिर अपने आप हो जाएगा कुछ ही में। फिर क्या होता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में एकल नागरिकता है ना? ये हमने लिया कहाँ से? ब्रिटेन से। वहाँ भी सेम यही प्रोसेस है ना? ठीक है ना? तो एकल नागरिकता पे 2 सदनवाद, अब संसद ही हमने वहाँ से लिया, 2 सदन यही है, लोकसभा राज्यसभा, है ना? तो थोड़ा इसे याद कर लेना, संसद ही हमने पूरी वहाँ से लिए तो 2 सदन भी वहाँ से होंगे, है ना? हो जाएगा यार, यही याद करने की कोशिश करो। याचिका कर लेंगे। अब ये हमारे साथ अगर अत्याचार कर रहे हैं, कोई गलत कानून पास कर दिए हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट हमने कहाँ से लिया? हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाला सिस्टम कहाँ से लिया? एकल न्यायपालिका, महाराज शासन अधिनियम 1925 पढ़ा तुरंत आना चाहिए। क्या हमने क्या लेता है? एकल नागरिकता कहाँ से ली थी? भारत शासन अधिनियम 1935। अभी 2 ही पढ़े, बहुत सारे पढ़ाएंगे, जहाँ 20-25 पढ़ा देंगे कि इतने जगह से लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी कंफर्म रहना चाहिए। मैंने बहुत जगह से मीडिया ने क्या किया, बहुत जगह से बात ना, ऐसे थोड़े 3 साल लगभग लगा दिए हमने कानून बनाने में, पूरा अपना संविधान बनाने में। बहुत जगह से हमने इधर उठा के लाए हैं सारी चीज़ें। तो अभी हम 2 ही चीज़ें पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, तो क्या करना है तुमको अभी से याद कर लेते है ना? तो हमने क्या 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 कहा था? क्या कहा था? एकल नागरिकता तो हमने ली है ब्रिटेन से, भारत से ली है। एकल नागरिकता हमने ली है ब्रिटेन से, और एकल न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से। छापो चपटापट। अच्छा चलो ठीक है, अब एक एक चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे ना, एक एक चीज़ें देखेंगे, इसको मिटा ही देते हैं। ब्रिटेन से हमने लिया था संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था बताओ अभी, अब इसको डिटेल में भी तो देखना है, ऐसे तो हमने देख लिया था। बताओ संसदीय व्यवस्था क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम? मतलब चमगादड़ों का झुंड है, मतलब पार्लियामेंट से निकाल लोगे शब्द, उसका चमगादड़ों का झुंड है, पार्लियामेंट है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम देखना हमको, पार्लियामेंट थोड़ी ना देखना हमको, संसद देखनी, संसद देखनी, सिस्टम देखना, संसद का सिस्टम देखना है ना? क्या सिस्टम है? देखो सबसे पहली बात, अगर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो कहीं पे कोई दूसरा सिस्टम भी एग्जिस्ट करता होगा, है सही बात की नहीं? चल रहा है ना? तो सबसे ज़रूरी बात है कि एक तो अगर ये चल रहा है तो कहीं पे कोई दूसरा भी चल रहा होगा, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना? तो अगर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो कहीं पे क्या चल रहा होगा? संसदीय व्यवस्था के साथ साथ में चलता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ठीक है? दोनों में अंतर क्या है बताओ, बताओ दोनों में अंतर। संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है? संसदीय व्यवस्था पता होगी तभी उसका अंतर बता सकते हो, थोड़ा हम बता देते हैं। जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? कौन बोला था? नहीं, सबसे ज़्यादा पावर अभी हमने बताया था, सबसे ज़्यादा पावर होती है प्रधानमंत्री के पास। दिन भर न्यूज़ में देखते रहते, ये प्रधानमंत्री ने कर दिया, वो प्रधानमंत्री ने कर दिया, ये तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक पावर इसके पास है। कहने को तुमको जो हम पढ़ाएंगे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तब तुमको हम बताएंगे राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा पावर है। ये राष्ट्रपति बता रहे थे क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा पावर राष्ट्रपति के पास ही है ना? पर वो कैसी है? नाम मात्र की है ना? वास्तविक पावर किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के पास होगी। ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति ही नहीं है तो पावर कहाँ से आएगा? वहाँ राजा है, तुम सुनते हो ब्रिटेन की क्वीन, किंग,
क्या आ गया वहाँ? क्या हम कह रहे हैं संसदीय व्यवस्था, हम ये पढ़ाए, इसमें राष्ट्रपति कहाँ होता है? इसमें नहीं, पीछे हमने पढ़ाया जो उसका डाउट है। उसका डाउट है। देखो हम तुमने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का शासन ब्रिटेन से आया कैसे, जब वहाँ राष्ट्रपति अध्यक्ष है नहीं। हमने कब कहा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है? राजा नहीं है, राजा है, हम राष्ट्रपति नहीं है ना। हमने कहा, हमने इसीलिए वहाँ पे जब शब्द लिखा था वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष लिखा था, राष्ट्रपति नहीं लिखा था। दोनों में अंतर है, सुन लीजिए। देखिए हमने कहा था राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का शासन होता है। हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है ना। वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राजा है। तो जो सिस्टम राजा के जो सारी पावर छीन ली गई हैं, राजा की सारी पावर छीन ली गई हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति की सारी पावर छीन ली गई हैं, तो तुम्हारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। वहाँ राष्ट्राध्यक्ष राजा है। तो जो सिस्टम राजा के साथ में था वही सिस्टम हमने राष्ट्रपति के साथ रख दिया है, नाम बदल के। ये हमने बताया था कि नाम बदल के हमने क्या किया, लोकतंत्र लाया है। और लोकतंत्र में राजा नहीं होता है, तो है सारा सिस्टम वैसा ही। अभी तुम देखते होगे जब 26 जनवरी 15 अगस्त होती है तो राष्ट्रपति आते हैं रथ से, प्रधानमंत्री जी आते हैं अपनी किससे, रेंज रोवर से, है ना, पर वो आता है रथ से। बदल दिया गया है ना। जैसे तुम इंसान हो पर तुम्हारा गोलू मोलू नाम रखा जाता है अलग से, है ना, तो इंसान ही थोड़ी ना कहेंगे। अब उसको हमने नाम बदल दिया है, वो क्या है, राष्ट्रपति हो गया है। काम सारा वही है, वो भी राष्ट्र का अध्यक्ष है ब्रिटेन में, पर वो राजा है, वो वंशानुगत है। पर हमने वंशानुगत नहीं रखा, इसलिए हमने उसका नाम बदल दिया है, राष्ट्रपति रख दिया है। अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। तो देखते हैं प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री के पास सारी पावर होती है। कौन से सिस्टम में? पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय व्यवस्था में। क्या ऐसा अध्यक्षात्मक में होता है? नहीं। इसमें सारी पावर किसके पास चली जाती है? पावर कौन होल्ड करेगा? इसमें पावर राष्ट्रपति होल्ड करेगा। कौन करेगा? अमेरिका में देखा है ना, राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। अमेरिका के प्रधानमंत्री का कोई नाम बताओ। प्रधानमंत्री वहाँ भी होता है। हाँ, ये तो इनको पता ही नहीं प्रधानमंत्री होता है ना। हाँ, तो सबको पता ही नहीं है कि कमला हैरिस है वहाँ पे, है ना। हाँ, तो सबको पता ही नहीं है कि उनको ये भी नहीं पता है कि वहाँ प्रधानमंत्री होते भी हैं, है ना। हाँ, प्रधानमंत्री, हाँ वही। जो बाइडन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं और वहाँ कैसा शासन चलता है? राष्ट्राध्यक्ष। वहाँ पर वो राष्ट्राध्यक्ष भी वही है और शासन सारा पावर भी उन्हीं के पास है ना। तो हाईलाइट में कौन रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। जो ज़्यादा काम करेगा हाईलाइट में वो रहेगा। जैसे तुम्हें यहाँ पे जब कुछ पूछेंगे जो ज़्यादा जवाब देगा तो वो हाईलाइट में रहेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है ना। तो जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे हमको पता है राष्ट्रपति पता रहता है, प्रधानमंत्री किसी को नहीं पता यहाँ पे। रूस की बात करें तो वहाँ पे भी वही अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री सबको पता होता है क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे सारी पावर हाँ प्रधानमंत्री के हाथों से ही सारी पावर रहती है, उनके हाथों में। वास्तविक रूप से अगर लिखित तौर पे कहा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। पर वो कैसी है? नाम मात्र की पावर। तो जो नाम की है तो उसमें क्या है, फिर छोड़ो, हटाओ, है ना, हटाओ, काट पीट के ख़त्म करो। तो ठीक है, संसदीय व्यवस्था देखें, इतना समझ में आ गया संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में अंतर थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारे यहाँ कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका सबको पता ना, थोड़ा थोड़ा पता है, ज़्यादा नहीं। तो कार्यपालिका में से निकाल के हम बनाते हैं विधायिका। ऐसा होता है? नहीं, विधायिका से निकाल के कार्यपालिका बनाते हैं, ऐसा होता है। हाँ, सब में करते रहोगे, ये भी हाँ सर, वो भी हाँ सर, है ना। चलो देखो,
तुमको हम गोला बना के दिखाते हैं। ये क्या है? वेन हर एक बना है। चलो वेन बना देते हैं। देखो हमने पहला जो बड़ा वाला गोला बनाया था, दूसरा वाला गोला उसके अंदर से ही बनाया है। बनाने को तो हम अलग भी बना सकते थे, पर हमने बनाया क्या? उसके अंदर। मतलब ये बड़े वाले में से ही कुछ हिस्सा काट करके हमने छोटे वाले को दिया है ना। तो यही सिस्टम है। जो तुम्हारी विधायिका है उसी, इसको बड़े वाले गोले को क्या कहेंगे? इसको विधायिका कह देते हैं, कह ही देते हैं, ठीक है ना। विधायिका मतलब क्या? केंद्र में बात करें तो संसद, वही तुम्हारा लोकसभा और राज्यसभा भी तो लोगे, है ना। राज्यसभा छोड़ दोगे? राज्यसभा राज्य के लिए है ना? नहीं, राज्यसभा राज्य के। चलो अच्छा, ये कन्फ्यूजन है कि लोकसभा केंद्र सरकार है, राज्यसभा राज्य के लिए है। ऐसा नहीं होता है। हमने अभी बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के केंद्र की सरकार बनते हैं जाकर के। बनेगी सर विधायिका। हाँ देखो, हम देखो बताते हैं। जो हम लोग सांसद चुन के जाते हैं, है ना, जितने भी सांसद चुन के हमने यहाँ से भेज दिए, वो सब जाएंगे केंद्र में, क्योंकि सांसद जाते हैं कहाँ? और विधायक राज्य में, है ना। तो जितने हमने सांसद चुन के भेजे वो सब मिलकर बन जाते हैं केंद्र वाली विधायिका, केंद्रीय विधायिका, है ना। और जो हमने विधायक चुन के भेजे, जाओ लूटो जाके, वो सब क्या बनेंगे? वो राज्य की विधायिका, है ना। अब उसी विधायिका में से हमने कुछ लोगों को चुन लिया कि तुम लूटने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो, है ना, तुम ज़्यादा लूटोगे, अब तुमको बनाएंगे मंत्री, है ना। तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तुम शिक्षा मंत्री बन जाओ, तुम शिक्षा मंत्री हो गए, है ना। तुमको लेखा जोखा का बिल्कुल भी हिसाब किताब का कुछ पता नहीं है, अब तुम वित्त मंत्री बन जाओ, है ना। ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है, नहीं होता है? बन जाओ वित्त मंत्री। तुमको लड़ना ज़्यादा पसंद है, चलो तुम रक्षा मंत्री हो गए, है ना। तुम बकबक ज़्यादा कर लेते हो, तुम गृह मंत्री हो गए, है ना। होता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यू पढ़े लिखे लोगों या योग्य व्यक्तियों को नहीं देते हैं। ये देखते हैं कि किसके पास जनमत ज़्यादा है, किसके पास पैसा ज़्यादा है, कुछ दिखने में स्मार्ट कौन सा है। हम लोग अपना दोस्त भी चुनते हैं तो भी यही देखते हैं, पढ़ा लिखा नहीं ढूंढते हैं ज़्यादातर। क्या करते हैं, दिखने में स्मार्ट होना चाहिए, बकबक ज़्यादा कर लेना चाहिए, पैसा होना चाहिए उसके पास, है ना, गाड़ी होनी चाहिए बढ़िया। ऐसा होता नहीं होता है? तो वही सिस्टम हमारे देश में भी चलता है। तो हमने क्या किया, जो भी सांसद है, केंद्र सरकार की बात करें फिर राज्य सरकार की बात करेंगे, एक ही जैसा है दोनों में सिस्टम। अगर तुम पैरेलल समझ सकते हो तो दिमाग में चलाते रहना, अलग अलग बता देंगे। तो क्या है, केंद्र सरकार की अगर बात करें, हम सांसद जो चुन के भेजते हैं, वो सांसद सारे जहाँ पे जाकर के एक जगह अगर बिठा दें, इस गोले में बिठा दिए, पूरे गोले में हमने मान लिया सब सांसद बिठा दिए हैं, ठीक है। ये सब सांसद बैठे हैं, दिख रहे हैं ना, ये सभी सांसद हैं, ठीक है ना। नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? तो देखो नींद लग रही है। अच्छा, इतना बेकार नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुमको नींद लगे यार। अच्छा तुम जगे हो रात में, चलो। तो पूरे जितने सांसद को हम जाकर के एक जगह बिठा देंगे जिस कमरे में, उस पूरे ग्रुप को क्या कह देंगे हम? विधायिका कह देंगे, है ना, कह देंगे। उसी में से विधायिका वही है ना, कुछ होते हैं सांसद, है ना, और कुछ हम दोनों में आते हैं ना, MLC MLA दोनों में, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में। तो वो सारे मिलकर के क्या बन जाएंगे? विधायिका। अब इन्हीं में से हम कुछ चुन लेंगे, निकाल लेंगे बाहर, मेन जो हमको लगेगा कि हमारे देश को चलाने के लिए कुछ अलग अलग काम दे देंगे कि तुम ये इस पे काम करना, तुम इस पे काम करना, तुम शिक्षा पे लेकर के काम करना, तुम स्वास्थ्य पे काम करना, है ना, हर चीज़ों के लिए अलग अलग। तो अलग अलग हम मंत्री बना देते हैं हर विभाग का, ये इस चीज़ के मंत्री हैं, वो उस चीज़ के मंत्री हैं, है ना। जैसे ये शिक्षा मंत्री है, राज्य मंत्री ये शिक्षा मंत्री हैं, ये क्या करते हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री बनाते हैं ना। तो हर चीज़ का अलग अलग अपना विभाग है कि तुम इसी पार्टिकुलर चीज़ पे काम करोगे, है ना। तो उन्हीं बहुत सारे में से हमने निकाल के कुछ जो निकाले हैं, ये वाले अंदर वाले गोले वाले, ये क्या कहलाते हैं? यही कहलाते हैं। चल ही नहीं रहा भाई साहब, चलो। ये बनता है कार्यपालिका। क्या बनता है? कार्यपालिका। यही होता है, ठीक है ना। फिर से समझने की कोशिश करो, अब ये ज़्यादा चल रहा है तो ज़्यादा बताएंगे, भागो मत। देखो हमने बहुत सारे सांसदों को भेजा, है ना, उनसे कहा भाई साहब तुम एक कमरे में जाकर के बैठना, ठीक है ना। सबको हमने पूरा एक कमरा दे दिया, कहा इसमें बैठ जाओ सब लोग। सारे सांसद आ गए, वो हो सकता है बीजेपी के भी हों, कांग्रेस के भी हों, किसी भी दूसरे पार्टी के हो सकते हैं, है ना। सारे एक ही जगह पे तो बैठेंगे, वहीं पे तो कड़बड़ करेंगे, लड़ाई करेंगे एक ही जगह पे। तो सारों को बिठा दिया एक जगह पे, है ना। उनमें से हमने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना कि भाई साहब तुम ज़्यादा योग्य लग रहे हो, तुमको हम बना देंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भी तो उसी से आया है ना। एक सांसद तो प्रधानमंत्री भी है,
तो एक सबसे ज़्यादा योग्य है तो तुमको बना देंगे हम प्रधानमंत्री, है ना। बहुमत वाली पार्टी चुनेगी अपना ही नेता, दूसरे को चुन देगी, चुनने को चुन सकती है क्योंकि पूरे से सांसद बनता है, पूरी हमारी बनती है विधायिका, दूसरे पार्टी के भी उसी में जाते हैं क्योंकि कुछ तो दूसरे पार्टी वाले भी जीतते हैं ना, उनमें से बना सकती है। पर क्या होता है, बहुमत वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अब बात आती है और मंत्री, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री होगा जो सब मंत्रियों का मंत्री है, पर और भी मंत्री हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, होते भी हैं। जैसे कि गृह मंत्री कौन है, अमित शाह बाबा जी, है ना। तो क्या होता है